आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिरकार टाइटल सूट होता क्या है। यानी अब आपको जो है किसी प्रकार का समस्या नहीं होने वाला है टाइटल सूट को लेकर। तो पारिवारिक जमीन विवाद या अन्य जमीन विवाद में यदि टाइटल सूट हो तो किस तरह से उसका हल निकाला जा सकता है, और जमीन के टाइटल सूट में यदि यहाँ पर सरकार हारी तो क्या होता है। कितना टाइटल सूट लड़े हैं अपना, हम नहीं लड़े हैं। हाँ, हम एक लड़े हैं। और टाइटल सूट में प्लेंटिफ को क्या क्या दिक्कत आती है हम जानते हैं। डिफेंडेंट एक दिन हाजिरी डालेगा, बता रहे हैं, एक दिन पैरवी नहीं करेगा और एक दिन पैरवी करके जाएगा नहीं, तो 3 महीना हो गया। चौथा महीना में जाकर अगर लगेगा कि कोर्ट बोल रहा है कि आप कोऑपरेट कीजिए तो एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर देगा। उस ट्रांसफर पिटीशन के डिस्पोजल के बाद वो हाई कोर्ट आ जाएगा। कितने दिन में 6 महीना से साल भर लग जाता है। नहीं, आइडिया का बात नहीं है। देखते देखते नहीं आइडिया लगता है। जब आप रिसीविंग एंड पर रहते हैं तब आइडिया असली लगता है, जब आप खुद प्लेंटिफ हो। अब देखें, ये बहुत सारा जमीन का टुकड़ा है और टाइटल सूट करने का मतलब, करने का कारण भी बहुत सारा होता है। यानी अगर बात करें कि अगर ये टाइटल सूट की, तो ये जो है एक तरह से ऑनरशिप की बात जो है यहाँ पर की जाती है। यानी ऑनरशिप मतलब हो गया कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपका इस प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार है, और कानूनी अगर अधिकार है तो आपके पास प्रॉपर्टी का दस्तावेज भी जरूर होगा। यानी प्रॉपर्टी का दस्तावेज आपके पास है तो आप कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाएंगे। अब देखें, टाइटल सूट जो है उसका हल निकालने की बात है, या जमीन के टाइटल सीट में अगर सरकार हारी, ठीक है, सरकार हारी तो क्या होता है, तो या पारिवारिक जो जमीन विवाद है उसमें भी लोग टाइटल सूट का दावा कर देते हैं। इस सभी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए ये बात आप जरूर जान लीजिए। तो सबसे पहले अब बात करेंगे यानी टाइटल सूट, यानी पारिवारिक जमीन विवाद में आखिरकार टाइटल सूट जो है कैसे और क्यों होता है। पारिवारिक जमीन विवाद में टाइटल सूट का क्या मतलब है। यानी परिवार का लोग, यानी ये जमीन का टुकड़ा जो है, इस जमीन के टुकड़े को अगर कोई भी हिस्सेदार यानी परिवार का लोग, परिवार का जो लोग है वो क्या किए, या तो इसको यहाँ पर जो है बेच दिए, या ये हो सकता है कि परिवार के लोग के द्वारा जो है आपको हिस्सा नहीं दिया गया, हिस्सा नहीं यहाँ पर दिया गया, या अन्य जो है, या कोई जबरन कब्जा कर लिया है, कोई जबरन जो है एक तरह से बेच दिया, या है ना अपने अधिकार का दावा कर रहा है कि मेरा है। इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं, देखें जमीन, ये जमीन है और जमीन का कागजात मेरे पास है, जमीन का डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो आप जो है इस जमीन पर यानी सिविल सूट कर सकते हैं। यानी सिविल कोर्ट में जाकर आप जो है यहाँ पर टाइटल सूट जो है वो कर सकते हैं। यानी टाइटल सूट एक ऐसा जो है एक तरह से केस जो है आप जो करेंगे, तो इसके बाद आपको उस जमीन पर, उस प्रॉपर्टी पर जो है कानूनी तौर पर मालिकाना हक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। यानी जैसे ही उस जमीन पर आप टाइटल सूट का मुकदमा जो है वो करेंगे तो इस जमीन पर आपको जो है मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। आप अपनी जमीन को प्राप्त कर पाएंगे, कोई भी जो है इस पर दावा अब नहीं कर पाएगा। अब है कि जमीन विवाद में आखिरकार किस तरीके से जो है टाइटल सूट करके हल जो है निकाला जा सकता है। तो देखिए, जमीन विवाद में जो हल निकालते हैं, यानी अगर कोई भी व्यक्ति टाइटल सूट का अगर दावा करेगा, यानी टाइटल जो है यहाँ पर टाइटल सूट, तो वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में आप ऐसे समझ लें कि अगर कोई भी जमीन संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए, मकान के लिए अगर टाइटल सूट का दावा करते हैं तो ये एक प्रकार का जो है
कानूनी यहाँ पर कार्यवाही है, कानूनी कार्यवाही है। और कानूनी कार्यवाही जो करते हैं यानी संपत्ति पर अपना अधिकार को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए ये कानूनी कार्रवाई करते हैं, टाइटल सूट का दावा करते हैं। जब ये मुकदमा जो है दायर कर दिया जाता है तब यहाँ पर जो है एक तरह से दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है और दोनों पक्ष के कानूनी दस्तावेज, दोनों पक्ष के जो ये जमीन है ना, तो दोनों पक्ष का जमीन का कागजात जो है वो देखा जाता है, जमीन का डॉक्यूमेंट देखा जाता है। और यानी जिसके पास प्रॉपर्टी का कागजात है, जिसके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, उसी के पास प्रॉपर्टी का यहाँ पर टाइटल समझा जाता है। यानी टाइटल जो है ना उसी का होगा जिसका नाम से प्रॉपर्टी है, यानी जो प्रॉपर्टी का असली मालिक है। तो सीधी सी बात है, टाइटल सूट एक ऐसा मुकदमा है जिसका उद्देश्य ये तय करना होता है कि आखिर इस जमीन का असली मालिक कौन है। यानी असली मालिक का पहचान कानूनी तरीके से, मालिक का पहचान कानूनी तरीके से टाइटल सूट जो है करके किया जा सकता है। अब बात करेंगे टाइटल सूट जो है उसमें जरूरी कागजात को लेकर, यानी टाइटल सूट जो करते हैं तो उसमें जो जरूरी कागजात है वो क्या क्या कागजात देना होता है। यानी देखें, आप अगर मालिकाना हक का दावा करेंगे, अगर आप ये जमीन का टाइटल होल्डर हैं तो आपके पास जमीन का खतियान होना चाहिए। अगर आप जमीन का टाइटल होल्डर हैं तो आपके पास जो है जमीन का केवाला, जमीन का हो सकता बैनामा, जमीन का यानी सेल डीड, जमीन का जो है जमीन की रजिस्ट्री है ना, ये सभी एक ही बात है। ये दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि आप टाइटल का दावा कर सकें। इसके अलावा जो है अगर आपको जमीन ये गिफ्ट में मिला हुआ है तो आपके पास जमीन का गिफ्ट डीड होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये जमीन जो है, अगर आप टाइटल का दावा कर रहे हैं, टाइटल सूट जो है एक केस फाइल किए हुए हैं, तो टाइटल जो है हासिल करने के लिए, मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास कोई वसीयत है तो वसीयत भी आप जो है दस्तावेज के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ और दस्तावेज है जिसके आधार पर जो है टाइटल का दावा किया जा सकता है, टाइटल सूट किया जा सकता है, आप अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। टाइटल सूट का जो विवाद है वो सरकार से भी हो जाता है। अब है कि टाइटल सूट का जो विवाद है, यानी जमीन के टाइटल में अगर सरकार हारी तो देखें ये क्या होता है कि ये निजी जमीन है। अब इस निजी जमीन जो है ये बन गया किसी कारणवश सरकारी जमीन, लेकिन आपके पास जो है आपके पूर्वज के जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, यानी वो कागजात है आपके पास, लेकिन आज ये जो है वर्तमान में सरकारी जमीन के नाम से शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो आप सरकार के ऊपर भी टाइटल का दावा कर सकते हैं, यानी सरकार के ऊपर भी आप टाइटल सूट कर सकते हैं। और इसमें आपके पास दस्तावेज हैं, आपके पास जमीन के पूर्वज के खतियान है, तो खतियान के आधार पर आप उस प्रॉपर्टी को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में अगर जो सरकार है अगर वो केस हार जाती है, यानी सरकार के पास तो कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो ये जमीन जो है फिर आपको वापस मिलेगा, यानी ये जमीन आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। इसका कागजात जो है आपके नाम से फिर आगे बनेगा, यानी इसलिए कि कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का जो जजमेंट है, यानी टाइटल सूट का जो फैसला है वो आपके पक्ष में आ गया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।